क्वेश्चन का कम से कम 4-5 महीने पहले पता लगाओ कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। पर मैं ना सीधा टेक्निक पे काम कर रहा था। जैसे मान लो कोई भी वीडियो आई वो सब टेक्निक बताते थे। और ज्यादातर मैम ये चीज पता लग रही थी कि करना क्या है, पर ये नहीं पता लग रहा था क्या नहीं करना है। उस चीज में मैंने कभी सोचा नहीं मैम कि क्या क्या चीज नहीं करनी होती है। और मैं यही अप्लाई कर रहा था कि हाँ अभी उसने ये टेक्निक बता दी, ऐसे कर लो, उसने ये टेक्निक बता दी ऐसे कर लो। पर मैम उस चीज से ना कुछ हो नहीं रहा था। मतलब कि इतना रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वहां से। तो मैम जैसे मैम एक बार ना मैं ऐसे स्क्रोलिंग कर रहा था तो आपके ना आप लाइव आ रहे थे उस टाइम। ऐसे ही तो मैम आपकी वीडियो सामने आ गई तो मैंने भी आपके लाइव में आके आपसे एक दो मैंने क्वेश्चन पुट किए। तो मैम आपने मुझे उनका आंसर ही बताया कि आप ऐसे करो और वो ना वर्क किया मैम। और ये तो है ही मैम कि बिना यूनिवर्स के बिना मर्जी के आप कहीं किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो मैम मैंने ना यही साइन समझा कि मुझे ना मैम की वीडियो मिली और मुझे ना ये चीज करके देखनी चाहिए। तो मैम मैंने आपका रजिस्ट्रेशन करवाया। और मैम मैं ना सच बता रहा हूँ मेरा नेचर ऐसा था कि इतनी नेगेटिविटी थी ना मैम, इतनी नेगेटिविटी। मतलब कि मैं पॉजिटिव लोगों में कभी रहा ही नहीं मैम, शुरू से नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं पॉजिटिविटी क्या होती है। सच में नहीं पता था मैम। और मैं इतना नास्तिक था मैम, सच में मैं मेरे घर में मतलब कि सब सारे स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं मैम। पर मैंने ऐसा होता था कि हाथ जोड़ने में ना मैं आलस करता था कि भाई नहीं ये यार अलग चीज है और ऐसे है। मैं इतनी भक्ति, मुझे बाबा थोड़ी बनना है, मुझे पंडित वगैरह थोड़ी बनने हैं, तो उनके काम है पंडित वगैरह हो गए कि भाई इतनी पूजा पाठ करना, ये करना वो करना। तो मैं इन चीजों से भागता था मैं। अगर घर में कोई कह देता था ना कि भाई, पर मैं ना टच में नहीं आ पाता था उन चीजों से, मैं भागता था कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है। अभी तो मेरे को अपनी लाइफ जीनी है भाई, सारे दोस्त कुछ कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये चीज करती थी, ये चीज होती थी मैम। तो मैम जैसे ही मैं इस टच में आया ना मैम, मैं अपने आप ही जुड़ता गया मैम। मुझे ना नेगेटिविटी लगा लो यार दोस्तों के साथ। और मैम मेरी सच में इतनी गंदी आदत थी ना कि मेरे मुंह से मैम हर बात पे गाली निकलती थी मैम। मुझसे ना कंट्रोल ही नहीं होती थी। जैसे मान लो इतनी आदत हो गई थी, कभी भी यार दोस्त का फोन आ रहा है, हाँ उसमें ऐड हो ही रही है वो चीज, हो ही रही है। और मैं ना सच बता रहा हूँ, एक महीने में, इस महीने में जब से आपकी क्लास ली है ना, मेरे को तो पता ही नहीं कि ये चीज होती क्या है मैम। ना तो मेरे मन से मतलब कि मुंह पे आती अगर, और मैं इतने अपने सारे नेगेटिव दोस्त सबको मैंने सबको कट कर दिया मैम, सबको बिल्कुल। मेरे आसपास कोई है ही नहीं और वो अपने आप ही दूर हो गए मैम, अपने आप ही। मैंने कहा भी नहीं कि मैं तुझसे बात नहीं करता, ये अपना भी मैम दूर हो गया। मुझे पता ही नहीं कि भी कहाँ गए, कौन, ना किसी का फोन आता ना मैं किसी को। और मैम अब चेंजेस इतने हो रहे हैं, जब आपकी क्लास ली थी तब मैं कंसिस्टेंसी से फॉलो नहीं की थी मैंने चीज, आपको ही पता है। और मैम फिर वो रिजल्ट आ नहीं रहे थे। और मैंने मैम पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से कर रहा हूँ मैम, 10 दिन से मैम मेरे डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरा कल। आपको मैंने बताया भी है, मैंने क्लास में नहीं बताया इतने, पर हो रहे हैं मैम। हाँ एक कल वाला बता रहा हूँ अपना मेरा कल की कैसे हुआ। मतलब कि इम्पॉसिबल था वो चीज, इम्पॉसिबल थी वो चीज और वो पॉसिबिलिटी में चेंज होगी वो। मैं ना कल, जैसे जो मेरी सिटी है ना जहाँ मैं रहता हूँ, वहां से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ना एक गाँव पड़ता है। और मैं ना वहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ गया। वहां से सिटी से लेके उस गाँव तक का डिस्टेंस 12 किलोमीटर था। और मैं वहां पे पहुंच गया। और वहां पे पहुंचने के बाद मेरे एक फ्रेंड कहता कि ना मुझे भी आना है वहां पे, तो मैं तेरी सिटी आ रहा हूँ। वो अपनी सिटी से मेरी सिटी पे 2.5 घंटा लगा उसको वहां पे आने में। और मैं वहां पे आगे पहुंच के, तो वो मुझे फोन करता है, कहता हेलो वरुण, मेरे को यार लेने आ जा। मैंने कहा यार मैं कहा इतनी 12 किलोमीटर है, मैं कहा तू किसी ऑटो वगैरह या कोई लिफ्ट वगैरह ले ले, तू वहां पे वहीं आ जा, वहीं से मैं कैसे लेने आऊँ तेरे को, मैं वापिस आऊंगा फिर तेरे को लेके जाऊंगा, मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। फिर वो मैम वो कहता कि यार ऐसे नहीं, कह रहा तूने मुझे बुलाया तू ऐसे कर रहा है। फिर मेरे मन में आई कि ये मेरे को नेगेटिव वाइब्स ना दे, कहीं मेरे को कोसे कि यार इसने मेरे को बुला लिया और भाई अब ये कह रहा है कि मैं नहीं लेने आ रहा, ये है वो है। तो मैंने उसको कहा चल ठीक है मैं लेने आता हूँ तेरे को। मैम जैसे मैंने बाइक स्टार्ट की ना, बाइक मेरी भी नहीं थी, बाइक मेरे दोस्त की थी। मैंने बाइक स्टार्ट की, उसमें देखा मैम वो ना उसमें मीटर में ब्लिंक हो रही थी वो, किसी में तेल था ही नहीं, पेट्रोल था ही नहीं उसमें। और मैंने कहा इसमें पेट्रोल था ही नहीं। और जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था ना उसमें एक भी पेट्रोल पंप था ही नहीं बीच में कहीं भी। ये चीज तो मैंने देख ली थी। और मैंने कहा और 12 किलोमीटर में कैसे जाऊंगा। मैंने कहा अब दोस्त को फोन करूंगा वो सोचेगा कि ये झूठ बोल रहा है, बहाना मार रहा है ना आने के लिए। तो मैंने उसको फिर भी मैंने बताया, मैंने कहा हेलो, मैंने कहा रोहित यार इसमें पेट्रोल तो है नहीं, मैं कैसे आऊँ। वो उसको यही लगा कि ये बहाना मार रहा है, कह रहा चल ठीक है यार मैं अपने घर जा रहा हूँ, छोड़ तू न मत आ। फिर मैंने कहा यार ये तो बुरा मान गया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू 10 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ, देखी जाएगी जो होएगा।
रुक जाएगी, बाइक रुक जाएगी, देखी जाएगी जो भी हो रहा है, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने। मुझे और ना पूछे, वही बात है। मैंने कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो भाई मैंने बाइक स्टार्ट की, और ना जैसे मैं निकला ना, मैंने यूनिवर्स को बोला, मैंने कहा यूनिवर्स, पहली बार मैंने ये चीज मैं ना, मुझे ऐसे कहा लगता है ना कि इम्पॉसिबल है, तो मैं यूनिवर्स को बोलता ही नहीं, मैं अपने मन में सोचता हूँ यार नहीं हो सकता ये। पर मैम कल मैंने अप्लाई करके देखा, मैंने कहा यूनिवर्स इसमें पेट्रोल नहीं है, और 12 किलोमीटर कैसे जाएंगे मेरे को नहीं पता। और आप मानोगे नहीं, जैसे मैं बाहर निकला ना से बाइक लेके, एक आंटी और उनकी लड़की, उन्होंने मुझे ऐसे हाथ दे के लिफ्ट के लिए कह दिया। फिर मैंने कहा, मैंने बाइक रोकी, मैंने कहा हाँ जी आंटी। वो कहते मेरे को ना उस सिटी जाना है। तो मैंने कहा एक तो इसमें तेल नहीं, और अब मैं इनको बिठाऊंगा तो 5 किलोमीटर ना उनसे बातें करने में निकल गए। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो, कैसे आए, कौन से शहर से हो। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, तो मैंने ये चीज मैं भूल गया कि इसमें तेल भी था कि नहीं था। मैम जैसे ना एक सड़क के किनारे लगता नहीं, एक बोर्ड सा जिसमें लिखा होता है 5 किलोमीटर बाद ये शहर आएगा, किलोमीटर आ गया और 5 किलोमीटर और रह गया, मेरे अंदर नेगेटिविटी से आ गई। मैंने कहा अभी तो 5 किलोमीटर और रह गया है, ये तो रुक जाएगी। मैम आप मानोगे नहीं, ये स्पॉट आया और उसी टाइप बाइक रुक गई, और वो ना ऐसे मिसिंग सी मारने लगी। और आंटी कह रही आवाज कैसे हो रही है। मैंने कहा आंटी पता नहीं। मैंने बाइक रुक गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। वो उतर गए, और बाइक देख रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये हो गई, मग होगी बेइज्जती। फिर मैंने दोबारा कहा, आंटी पूछ रही, कहती बेटा क्या हो गया इसमें। मैंने कहा अगर ये बोलूंगा ना पेट्रोल नहीं है तो नेगेटिव वर्ड है, मैंने यूज ही नहीं करा। मैंने कहा कुछ नहीं, देखता हूँ क्या हो गया। मैंने ऐसे बस सेल्फ इतना मैं चाबी घुमा रहा हूँ, और मैं मन में ऐसे ही बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स मेरे को नहीं पता, अभी 5 किलोमीटर और है, मेरे को नहीं पता। और जैसे मैंने ये बात बोली, और मैंने ऐसी सेल्फ स्टार्ट मारी, मैं स्टार्ट हो गई। और उसके बाद ना मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा बैठो बैठो जल्दी। और मैं मन में फिर मेरे मन में ये आ रहा है, ज्यादा ज्यादा 100 मीटर चली जाएगी, 200 मीटर चली जाएगी, 5 किलोमीटर कैसे जाएगी। फिर उसी टाइम मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि फिर तू नेगेटिव बोल रहा है, तो सोच ही ना। मैम जैसे स्टार्ट हुई ना, मैंने ना अपना ध्यान कहीं और लगा लिया, मैं बाइक की तारीफ करता चलने लग गया कि बाइक इतनी सपोर्टिव है, ये इतने किलोमीटर कवर करेगी, और ये आने आगे किलोमीटर भी कवर कर जाएगी। मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं एकदम मक्खन की तरह चल रही है। और फिर यहाँ से तारीफ करने के बाद फिर जो आसपास के थे ना पेड़ पौधे खेत वगैरह, मैं उनकी तारीफ करता जा रहा हूँ, अपना ध्यान हटा लिया मैंने उस चीज से कि इसमें तेल है कि नहीं है। और मैम उसमें ना बिल्कुल भी सही नहीं था, मैं कह रहा हूँ, मैं विश्वास नहीं हुआ मैम कि ये चल गया ऐसे रही है। और 5 किलोमीटर वो कवर और कर गई, और जहाँ पे उनको उतरना था बस स्टैंड, मैंने वहां उतार दिया। उतारने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब पेट्रोल पंप ढूंढना है। और मैम पेट्रोल पंप पे जैसे मैंने 1 1.5 किलोमीटर और था के बस स्टैंड से, और वहां पे जाके मैम जैसे मैं पेट्रोल पंप के आगे रुका ना, वो बाइक तब बंद हो गई बिल्कुल। तब नहीं, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा। मैम इतना मैं अंदर से इतना हंस रहा हूँ, मैं इतना खुशी हो रही है। और पेट्रोल पंप वाले को बता रहा हूँ मैंने कहा देख, मैंने कहा भाई मैं ना बिना पेट्रोल के आ गई है बाइक। कह रहा वो मजाक समझ रहा है, कह रहा पागल है क्या। फिर मैं भी कह रहा हूँ, मैं कहा मैं ही पागल हूँ, मैं इसको क्या बता रहा हूँ, ये कैसे विश्वास कर लेगा। सुना, मैं कह रहा हूँ मैंने कम से कम कितने जनों को बताई होगी ये बात, पर जिनके किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो को रहा है, वो सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे उसमें होगा तेल। अब मुझे पता है ना कि वो नहीं था, क्या बिल्कुल ही नहीं था। बात मैं कल मान गया मैं कि बे है कुछ ना कुछ। है। मुझे जब ना हम पहले ऐसा लगता है कि छोटी जानते मोटी हैं बहुत चीजें, बेसिक होते हैं, छोटी मिरेकल ही मोटी होता चीजें है हो जो सकती हैं। और मैम एक और चीज बताऊं, मैंने आपको आज दिन में बोला था ना कि एक मैनिफेस्ट और हुई है मेरी। उस दिन आपसे मेरी बात हुई थी ना, 2 3 दिन पहले। तो मैंने आपको बताया, मैंने कहा मैम मेरे को ना सारे, जब से इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ, सब ने मुझे ना जॉब की तरफ कह दिया है कि जॉब ट्राई कर ले, कुछ नहीं है, बाहर का नहीं बना तो यहीं इधर उधर देख ले। और मेरा मन नहीं है मैम करने का, क्योंकि मेरी तो यही यही सोच रखा था कि बाहर जाना है बस। और मैं जॉब भी ट्राई करूँ मैम, तो मेरे को अच्छा नहीं, मेरे अंदर से मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जॉब मांगू किसी से। अब जॉब में मैम ऐसा होता है कि आप ना जॉब अच्छी मिलती ना पैसे अच्छे मिलते उसमें मेरे को, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं किसी चीज का। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो मैम मेरा ना मूड खराब हो गया ना, तो मैंने घर पे से पैसे मांगे किराए के कि मैं किसी और शहर जा रहा हूँ, ट्रेन में किराया वगैरह किसी से नहीं मांगे, मैं ऐसे ही निकल गया मैम। और शाम को आपसे मेरी बात हुई ना, मूड खराब था मैम। तब मैंने कहा कि मैम मैंने सही से फॉलो नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं अब क्लास दोबारा से लूंगा, और मैं सही से कंसिस्टेंसी से फॉलो करूंगा इसको, मैंने आपको बोल दिया। और मैं बाद में सोच रहा हूँ, मैंने कहा वरुण पैसे तूने लेने नहीं किसी से, ना तेरे पास कोई सेविंग, ना तेरे पास कोई जॉब, तो तू क्लास कैसे लेगा आगे। फिर मैंने रात को मैम अपने ग्रेटिट्यूड वाली नोटबुक में सिर्फ ये लाइन लिखी, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पैसों का जुगाड़ करने के लिए। पहले दिन ये लिखी कि मुझे नहीं पता यूनिवर्स मेरा पैसों का जुगाड़ करो। अब दूसरे दिन कल ये लिखा था कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे पैसों का जुगाड़ करने के लिए। और जैसे मैं सुबह कि वरुण तेरा ना एक यस बैंक का अकाउंट है सेविंग, उसमें 11,000 रुपये पड़े हैं तेरे नाम के। और मैम ये चीज ना मुझे, और ये अकाउंट मैंने खुलवाया था जनवरी जनवरी में खुलवाया था, और मेरे को कुछ कुछ नहीं याद है उसका अकाउंट का।
कि मेरे पास ये सेविंग पड़ी थी, कि मेरे पास ये था बैंक। और आज अपने आप ही मुझे चीज याद आई सुबह की, तेरे पास ना एक तेरा बैंक अकाउंट है यस बैंक का, उसमें पैसे पड़े हैं, उसमें से निकलवा ले। तो मैम ये चीज आज आज वाली ये चीज मैनिफेस्ट हुई, जबकि मुझे पता ही नहीं था। मैंने सिर्फ यही लिखी है लाइन कि थैंक यू यूनिवर्स मेरा पैसों का जुगाड़ करने के लिए। एंड हम्म। थैंक यू मैम सभी को जो इस ग्रुप में है। मैम इतनी पॉजिटिविटी है ना इस ग्रुप में, मैं सच बता रहा हूँ। इस ग्रुप मतलब कि मैंने क्लास लेने के, मेरे को ना अगर मैं क्लास ना लूँ तो मेरे को फील सा होता है कि यार मैं टच में नहीं आया। पॉजिटिविटी ना ऐसे रखते हैं कि नेगेटिविटी आ रही है। जो ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है मैम। और हम्म। कैमरा ऑन करने के बाद तो ज्यादा हो रही है मैम।